निरहुआ जीता है, नाटक नौटंकी करके अम्रपाली को लाया, पता नहीं कितनी कितनी अभिनेत्रियों को लाया, यहाँ नौटंकी किया तब जीता भाजपा ने। आजमगढ़ है, फिर से कहूंगा कि आजमगढ़ में एक बयान जारी हुआ है। लोग एफआईआर कराने के लिए भी गए थे और कह रहे थे कि निरहुआ जी ने कहा है आजमगढ़ को कि मनबड़ है। कहते हैं मनबड़ है चाचा? अभी नहीं, मनबड़ तो नहीं है, लेकिन नहीं, अरे कहने दीजिए। सांसद जी क्या आता है? कुछ नहीं आता है, नहीं आता है, आता नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, गाजीपुर के वोट लेगी को नहीं, सपा के 10 विधायक शर्म नहीं आती सपा के 10 विधायकों को। मैं भी एक पक्का सपाई हूँ। ये जो फिल्म करता है और उसके हकीकत में जाइए बहुत अंतर होता है। हाँ, यहाँ अम्रपाली को नचाने का अड्डा आजमगढ़ थोड़ी है, आजमगढ़ वीरों की धरती है। ये भी नहीं बोल सकते हैं। वीरेंद्र भाई है, अभी गए थे एसपी साहब के यहाँ। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज मैं भी दे रहा हूँ। निरहुआ एक मंच लगा दे, एक तरफ मंच लग जा वीरेंद्र भाई का, नहीं राजू भाई का लग जा। अगर एक सवाल का जवाब दे देना तो जो चाहे वो कर ले। इनको जैसे ही आए हैं 2024 में वैसे ही इनको विदा कर दे। लेकिन आज किसी का पता नहीं है। केवल वोट लेने के लोग आते हैं, सपा के लिए भी लोग वोट लेने के लिए आ जाएंगे। बाबू हो, भैया हो, चाचा हो, चाची हो, एकदम विकास हम नदी बहा दे, गंगा बहा दे, सब एकदम सुख है, सुख रही। दोस्तों, हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ के सांसद के बारे में बात करें तो आजमगढ़ के सांसद के कई ऐसे विचार जो हमेशा वायरल होते हैं। चाहे चंदौली की बात करें, चाहे आजमगढ़ में जब चुनावी जनसभा कर रहे होते हैं उसकी बात करें, लेकिन एक ऐसा बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है जो बहुत ही गंभीर है और आजमगढ़ के लोगों के लिए गजब कह दिया। क्या कह दिया, आइए जान लेते हैं। क्या कह दे रहे निरहुआ जी आप लोगों को? हम लोगों को नहीं किया, उन्होंने आजमगढ़ के लोगों का। आप आजमगढ़ में तो आप ही उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, मनबड़ है और यहाँ इसलिए यहाँ का विकास नहीं हो रहा, मनबड़ा ही खत्म करना है। अगर इनको तो इनको या तो अंदर करो या तो ऊपर भेज दो, और नहीं तो इनका घुटना पंचर करके इतना घुटना तोड़ दो। यही वो बोले। एक सांसद इस तरह की भाषा बोल रहा हो जैसे लग रहा हो कि कोई माफिया बोल रहा है। ये माफिया की भाषा हो सकती है, सांसद की भाषा तो नहीं है। अच्छा, सुन रहे हैं ना, निरहुआ जी मनबड़ बोल रहे हैं, अभी आजमगढ़ से हैं। ऐसा एक सांसद को अमर्यादित ढंग से बात नहीं करना चाहिए। वो सांसद हैं, उनको मर्यादा में रख के बात करना चाहिए। और आजमगढ़ का दुर्भाग्य है कि निरहुआ को सांसद बनाया, ने ढोलक लेके ये बजाते रहते घूम घूम के गाजीपुर में। यहाँ पे तो फिल्म शूट कर रहे हैं, बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? बंद हम लोग बंद करवाएंगे। अच्छा। इनको जैसे ही आए हैं 2024 में वैसे ही इनको विदा कर देंगे। ये कौन कह रहा है? हम पूरे आजमगढ़ के लोग समझिए कि जो हमारी लोकसभा है, पूरे लोकसभा के लोग कहते हैं 8,000 से जीते हैं ना, या 16,000 से चुनाव हारेंगे। निरहुआ जीते हैं कि भाजपा जीती है? निरहुआ जीता है, नाटक नौटंकी करके अम्रपाली को लाया, पता नहीं कितनी कितनी अभिनेत्रियों को लाया, यहाँ नौटंकी किया तब जीता। भाजपा नहीं जीती है। भाजपा नहीं जीती है? नहीं, भाजपा नहीं जीती है, निरहुआ जीता है। लग रहा है कि आप निरहुआ की फिल्म नहीं देखते हैं। हम बिल्कुल देखते हैं। हाँ, तो फिर कैसे आप? लेकिन फिल्म देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। ये जो फिल्म करता है और उसके हकीकत में जाइए बहुत अंतर होता है। हाँ, यहाँ अम्रपाली को नचाने का अड्डा आजमगढ़ थोड़ी है, आजमगढ़ वीरों की धरती है। यहाँ से सैलाब उमड़ता है, यहाँ से तेजाब उत्पन्न होता है। अभी उसको ज्ञान नहीं है, गाजीपुर का जिला नहीं है ये आजमगढ़ का जिला है। अच्छा, ये गाजीपुर की धरती वीरों की धरती तो कही जाती है, और आज इन्होंने कह दिया कि आजमगढ़ की धरती भी वीरों की धरती है और यहाँ पे नाच गाना नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे सुने हैं कई फिल्मों में जनता की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। जनता और यहाँ मन बड़े। अच्छा बताइए, जनता की सेवा क्या होती है? भीड़ जुटा लेने से जनता की सेवा? देखिए, हम लोग हमारी लोकसभा ने भी एक कल्पना किया था कि जैसे हम लोग अखिलेश को ललटेन लेके खोजे थे, इनको हम लोग हाई मास्क की लाइटें जलाकर खोजेंगे, मिले उलेंगे नहीं। स्थिति है कि हम लोग सोचे थे कि जमीनी आदमी है, जमीन पे रहेगा, लेकिन यह नेशनल एयरपोर्ट के साथ ये भी उड़ रहा है। अच्छा, तो अभी हम लोग छोड़े, कुछ दिन उड़ ले, 24 में बताएंगे कैसे उड़ा जाता है, धरती पे आ जाएंगे। अच्छा, आप भी मनबड़ है ना? आप तो आजमगढ़ ये भी मनबड़ है। अभी मनबड़ है। अभी मनबड़ है। अरे हम नहीं कहते, सांसद कहते हैं। मनबड़ है चाचा? अभी नहीं, मनबड़ तो नहीं है, लेकिन नहीं, अरे कहने दीजिए। सांसद जी क्या आता है? कुछ नहीं आता है, कहीं नहीं आता है, आता नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, गाजीपुर के वोट लेके आया हूँ,
अब हम ठेठ में बतियाए गाजीपुर से क्या टोट निकाल और नहीं यहाँ आजमगढ़ तो गाजीपुर कहाँ से जीते नहीं हैं? ठीक है गाजीपुर का तो फिर आजमगढ़ को क्यों कहते हैं कि बहुत मनबड़ है? अगर मनबड़ लोग होते, मेरी बात सुनिए, FIR भी कराने अरे सुनिए बोले तब तो, अगर आजमगढ़ के अगर मनबड़ होते ना तो धर्मेंद्र को चुनाव जिता के भेजते। अच्छा, इनको नहीं देते यहाँ की सीट। पार्लियामेंट बोलने की इनकी औकात नहीं है निरहू की कि एक शब्द उठा दे कि हमारे आजमगढ़ की धरती पर नहर में पानी नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ सूखा पड़ा है, ये भी नहीं बोल सकते हैं। वीरेंद्र भाई है, अभी गए थे एसपी साहब के यहाँ, मैं कह रहा हूँ चैलेंज मैं भी दे रहा हूँ, निरहू एक मंच लगा दे, एक तरफ मंच लग जा वीरेंद्र भाई का, नहीं राजू भाई का लग जा, अगर एक सवाल का जवाब दे देना तो जो चाहे वो कर लें। कुछ आता होता नहीं है, नाच गा ले, वो भी बढ़िया से फिल्म में नाचना गाना नहीं आता है। क्या बोल रहे हो? वो भी फिल्म में नाचने गाने का बढ़िया से काम नहीं आता है। अच्छा, बस एक वो है उनका एक सिस्टम है, हाँ, उस सिस्टम से अपना चलते हैं, कमाते खाते रोजी रोटी। अपने आप को मनबड़ू नहीं मानते हैं? नहीं, मनबड़ नहीं हूँ, मनबड़ों को ठीक करता हूँ। मनबड़ों को ठीक करते हैं? हाँ। तो जो मनबड़ी तो कौन हुआ? तो आप वही तो कह रहे हैं कि नहीं, देखिए हमने नहीं कहा, एक बात सुन लीजिए। मेरी बात मैं मनबड़ नहीं हूँ, लेकिन जो मनबड़ बनेगा, हाँ, नियम कानून के अंदर नहीं रहेगा, संविधान के अंदर नहीं रहेगा, संविधान के खिलाफ चलेगा, तो आजमगढ़ धरती उसको ना फिर भेज देगी, वो घर चले जाएंगे। हाँ, अगल बगल के सुंदासपुर से लेकर परशुरामपुर सरैया तक शूटिंग कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जान गया है भाई साहब कि खिरिया की बाग खिरिया की बाग में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है एयरपोर्ट के मामले में। क्या इनको भनक नहीं जा रही है? और यही नहीं, इन्हीं को नहीं, सपा के 10 विधायक शर्म नहीं आती, सपा के 10 विधायकों को। मैं भी एक पक्का सपाई हूँ। मेरी बात सुनिए, 10 विधायकों को शर्म नहीं आती है, इतना भीड़ लगी यहाँ, डेली जनता परेशान होती है। कम से कम 10 विधायकों को पारी पारा तो आना चाहिए, दुख दर्द को समझना चाहिए, सोचना चाहिए ना। सदन में उठाने के लिए, विधानसभा में बात उठाने के लिए कम से कम औकात तो रखनी चाहिए। उसी में से कोई आकर के फिर से चुनाव, सांसदीय के चुनाव लड़ने के लिए आ जाएगा। किसमें? अगर मान लीजिए जो करेगा फिर वही बात होगा कि भाई आजमगढ़ जनता इतनी बेवकूफ है, ये जनता इतनी बेवकूफ ना, ये जनता किसी को पहचानती नहीं है। मैं भी जिला पंचायत लड़ा हूँ। अच्छा, 17 लोग थे मैदान में, आज किसी का पता नहीं है। 17 लोग थे चुनाव जिला पंचायत में, लेकिन आज किसी का पता नहीं है। क्यों? वोट लेने के लिए लोग आते हैं, सपा के लिए भी लोग वोट लेने के लिए आ जाएंगे। बाबू हो, भैया हो, चाचा हो, चाची हो, एकदम विकास खम नदी बहा दे, गंगा बहा दे, सब एकदम सूखा ही सूख रही। ये सारा सूखा पड़ गया कि कोनो ठिकाना करना है। ये आजमगढ़ है। फिर से कहूंगा कि आजमगढ़ में एक बयान जारी हुआ है, लोग FIR कराने के लिए भी गए थे और कह रहे थे कि निरहुआ जी ने कहा है आजमगढ़ को कि मनबड़ है। लोग जान लेते आप भी मनबड़ है? नहीं, मनबड़ है, किस बात में मनबड़ है? मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, अगर जो बोले हैं वो गलत बोले हैं, वो जो बोले हैं वो गलत बोल गए हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये किसान लोग नहीं, कोई मनबड़ नहीं है यहाँ पे। अपने हक के लिए, अपने घर मकान जमीन बचाने के लिए मनबड़ किस बात के हैं? सांसद कैसे होता है? निरहू यादव दिनेश लाल ने कहा आजमगढ़ मनबड़ है, ठीक है। मनबड़ की परिभाषा वो अपने भाषा में बता सकते हैं। ये ट्वीट करके उनकी यहाँ भेज दिया। हाँ, हम बोले थे वो भेज दिया। वो मनबड़ की परिभाषा बता सकते हैं निरहू यादव। हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि जैसे तपस्वी रहे हैं, वो मनबड़ रहे हैं, उनसे ब्रह्मा विष्णु कांपते हैं। तो यहाँ की जनता नहीं मनबड़ होगी? अच्छा, क्यों नहीं? जिस देश का ऋषि मनबड़ हो, उस देश की जनता न मनबड़ हो। मतलब आप निरहुआ के समर्थन में बोल गए चाचा? अरे रुकल हा भाई, हम समर्थन में तो बोलते हैं, हम कहाँ कहनी है कि नहीं। हमने कहा ना उसको मनबड़ की परिभाषा बता हुआ है, तब ना हम मनबड़ होंगे। तो हमने उसका आदर्श वाक्य दिए कि हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि जैसे हैं, उनसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कांपते थे कि दुर्वासा आके कुछ कह न दें। तो बताइए वहाँ की जनता मनबड़ नहीं होगी? हम बात करें आजमगढ़ के सांसद की, तो आजमगढ़ के सांसद सुपरस्टार होने के साथ साथ जुबली स्टार भी कहे जाते हैं। और जुबली स्टार कहे जाने के बाद जब आजमगढ़ के सांसद बने, तब यहाँ के लोगों को मनबड़ जैसी भाषा से क्या कहते हैं आप समझ रहते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि मनबड़ कह करके इतना ही नहीं, बल्कि कहा कि मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, इतना ही नहीं बल्कि उनके पांव तोड़ दूंगा। इन लोगों का बयान था, इसी पर कुछ लोग गए थे उनके नाम से FIR कराने। बताइएगा क्या सही है
क्या गलत है, क्या ये लोग सच में मनबड़ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।